Welcome to my channel Start with Bapi. I am Bapi here, and today we are just going to discuss the question answer sessions of the poem Heart of the Tree written by Henry Culler Banner. हार्ट ऑफ द ट्री ये जो कविता है इसका एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी एक वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ मेरे चैनल में द स्टार्ट विद बापी एंड जो स्टूडेंट वो वीडियो अभी भी देखे नहीं हो जरूर उसको देख लो। मेरे चैनल स्टार्ट विद बापी में जाकर उस वीडियो को जरूर उसको देख लो। उसके साथ अभी इस वीडियो में हम लोग उसका क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, द क्वेश्चन आंसर आर वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स, आईसीएससी एग्जाम्स, or I hope we will be benefited by watching the video and so चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन ऑफ द पोएम हार्ट ऑफ द ट्री रिटन बाय हेनरी कलर बनर। लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद बापी। एंड ये जो डेस्कटॉप तुम देख पा रहे हो मेरा पीसी का डेस्कटॉप है और यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे द हार्ट ऑफ द ट्री पोएम का। आईसीएससी बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट एक पोएम है हेनरी कलर बनर का। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग करेंगे ये होगा हार्ट ऑफ द ट्रीज क्वेश्चन आंसर सेशन। सो टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर सेशन। सो मैं तुमको पहले ले जाता हूँ मेरे जो डेस्कटॉप में जो क्वेश्चन आंसर है उसका जो मैं पीडीएफ मैंने रेडी किया हूँ, उसका जो नोट्स मैंने रेडी किया हूँ उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो पहला जो फ्रेज तुम कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज में देख सकते हो तुम लोग, तो यहाँ पर जो पहला जो एक्सप्लेन द रेफरेंस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट का जो बात है तो वो लोग तो हम देख सकते हैं, तो वो मैंने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर दिया है। तो उसके बाद जो क्वेश्चन से आता है जो सेकंड क्वेश्चन तुम देखो, जो व्हाई डज द पोएट कॉल द ट्री अ फ्रेंड ऑफ द सन एंड द स्काई। क्यों कभी जो ट्री को एक सन और स्काई का जो फ्रेंड क्यों बताया गया है, क्यों उसको दोस्त बताया है। तो द पोएट सेज दैट द ट्री इज फ्रेंड ऑफ द सन and sky because it shares the benefits like a friend and helps to create cool bridge to lessen the heat of the sun and the glare of the sky। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन आंसर है कि सन के साथ और स्काई के साथ ट्री को क्यों कंपेयर किया जा रहा है, क्यों उसको दोस्त बताया जा रहा है। क्योंकि एज अ फ्रेंड जब हम लोग जानते हैं जैसे एज अ फ्रेंड इट गिव्स अस द हेल्प्स अस टू create a cool bridge to listen the heat the sun, that means to absorb the heat of the sun and the glare of the sky। तो इसलिए ये जो ट्री है इसको सन और स्काई का दोस्त बताया गया है। मैंने और एक चीज़ मैंने वीडियो में मेंशन किया था, जो सन एक्चुअली द ट्री दैट मेक्स देयर फ्रूट, ट्रीज आर मेकिंग देयर फ्रूट्स बाय गेटिंग द सनलाइट और सनशाइन्स थ्रू द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। सो दैट्स व्हाई यू कैन कनेक्ट द रिलेशनशिप, द फ्रेंडशिप बिटवीन देम। और स्काई के बारे में हम लोग तो जानते हैं कि जो ट्री होता है वो बारिश ले आता है, पानी ले आता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो एक्चुअली जो ट्री है उसको उसका दोस्त बताया गया किसको, द सन एंड स्काई को। सो जस्ट वी आर जस्ट कमिंग स्टार्टिंग द नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, व्हाट इज द सेप्ट ऑफ ब्यूटी टावरिंग हाई। सेप्ट ऑफ ब्यूटी टावरिंग हाई का मतलब क्या होता है। सेप्ट ऑफ ब्यूटी मैंने बताया था, सेप्ट ऑफ ब्यूटी का मतलब एक्चुअली होता है जो हम लोग देखते हैं जो जब छोटा जो पौधा होता है जब वो बड़ा होता है, धीरे धीरे करके जब बड़ा होता है तो अब एक ट्री एक पेड़ में वो जस्ट चेंज हो जाता है। तो उससे क्या उसका जो खूबसूरत है, उसका जो ब्यूटी है वो खूबसूरत और भी बढ़ जाता है। दैट इज़ वाई हियर द सेप्ट ऑफ ब्यूटी इज हैज़ बीन मेंशन्ड बाय द पोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हुम इज़ द होम टू हेवन अ नाई। सो फॉर होम किसके लिए, जो होम टू हेवन जो ये घर एक हेवन है किसके लिए है। तो हम लोग जानते हैं इस कविता में बताया गया था, इन दैट ट्री दैट द राइजेस टूवर्ड्स द स्काई, जो पेड़ जो ऊपर से चला जाता है, एंड द स्काई द बर्ड्स दैट बिल्ड द नेस्ट, जो पक्षियाँ उस पेड़ में जो उसका जो घोंसले बनाता है। तो ऑन द हाई ब्रांचेस जो ऊपर का जो डाल और जो पत्ते वहाँ पर होता है तो उसमें जो वो घोंसले बनाता है, तो दैट्स सीम क्लोज टू द हेवन। तो वो लोग को लगता है कि हम लोग हेवन पे हैं। हम लोग जो आदमी है, जो मनुष्य है वो तो हम लोग वी आर जस्ट लिविंग अंडर अ ट्रीज और सराउंडिंग अ ट्रीज। बट एक पक्षी क्या करता है, बहुत ऊंचे गाछ में, पेड़ में वो वहाँ पर उसका घोंसला बनाता है, वो रहता है। इसलिए उसको लगता है कि दैट इज़ द हेवन, दैट इज़ द हेवन ऑफ द टू द होम एक्चुअली इज द हेवन टू देम। सो दैट इज़ वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, व्हाट इज मीन बाय द ट्रिबल ऑफ हेवन्स हार्मनी।
तो एक फ्रेज़ है, ये जो कविता है इसका फ्रेज़ को ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो यहाँ पर बताया गया है जो व्हाट इज़ मीन बाय द ट्रिबल ऑफ द हेवंस हार्मनी, द साउंड ऑफ द ब्रिज इज रस्टलिंग द leaves and crooning of the bird to their young ones and the sound of one creatures in the twilight all mingle together and create music that seems like a combination of simultaneously sounded musical notes which produce a divine effect। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं जो एक्चुअली जो पत्ते का जब पत्ते हवा में जब हवा चलता है पत्ते जब उसका जो एक साउंड होता है वो साउंड और बोलो जो मदर्स बर्ड का जो एफेक्शनेट जो सॉन्ग था जिसको हम लोग क्रूनिंग बोलते हैं उसके बच्चे के लिए, तो एक्चुअली ये जो साउंड है ये जो साउंड है ट्विलाइट पे क्या होता है ये एक साथ मिस जाता है और एक साथ में मिल के एक डिफरेंट काइंड का साउंड ये प्रोड्यूस करता है जिसको यहाँ पर बताया गया इज अ ट्रिम्बल ऑफ ह्यूमन्स हार्मनी। ऐसे लग रहा है एक डिवाइन एक स्वर्गीय एक एहसास हम लोग को होता है। तो दैट इज़ द डिवाइन इफेक्ट हैज़ बीन मेंशन्ड बाय द पोएट हियर। तो चलो उसके बारे में क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को अगर हम देखें वहाँ पर देखेंगे जो व्हाट द 3 थिंग्स आर क्रिएटेड व्हेन अ ट्री इज प्लांटेड अकॉर्डिंग टू द पोएट। सो व्हाट द 3 थिंग्स, कौन 3 चीज़ जो क्रिएट किया है जब एक क्रिएट होता है एक्चुअली जब एक ट्री को प्लांट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द पोएट के हिसाब से। So when one's plant is a tree, that things created are a friend, beauty and music। जो तीनों चीज़ वो क्रिएट होता है एक तो है फ्रेंड, एक है ब्यूटी ऑफ द दैट मीन ब्यूटी ऑफ नेचर एंड थर्ड इज द म्यूजिक इज देयर। पिक आउट सम फिगर ऑफ स्पीच। और फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है ये इंग्लिश लैंग्वेज का एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। हम लोग जानते हैं कि एक राइटिंग में जैसे कविता हो, प्रोज हो, पोएम प्रोज और एनीथिंग एल्स द ड्रामा, तो फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीचेस आर देयर। सो यहाँ पर देखो द पोएट पर्सोनिफाइज अ ट्री बाय कॉलिंग इज अ फ्रेंड। दोस्त हम लोग किसको कहते हैं, जो दोस्त वो एक्चुअली हम लोग अपना दोस्त किससे कहते हैं, किसको कहते हैं जो बात कर सके हम लोग के साथ, दोस्ती कर सके हम लोग के साथ, उसका जो ओपिनियन शेयर कर सके। क्योंकि यहाँ पर देखो एक ट्री के दोस्त को बोला है, ट्री को दोस्त बोला गया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पर्सनिफिकेशन हो रहा है, ट्री को एक पर्सनिफाई किया जा रहा है किससे, एक दोस्त से। सो पर्सनिफिकेशन इज वन काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। He uses euphemisms actually like home to heaven and nigh। euphemisms को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। दैट मीन्स होम है जो घर है उसका वो एक सर्ग जैसा लगता है, सर्ग। तो यहाँ पर होम हो गया सर्ग, दैट मीन्स होम टू हेवन। ये जो कॉम्बिनेशन है टावरिंग हाई एंड ट्रिम्बल्स ऑफ हेवंस हार्मनी, तो एच जो इसका जो मिलाव है इसलिए यहाँ पर ये जो एफ्यूमिज्म्स का बाद में किया गया है। और जो है मेटाफोर वो हस्ट एंड हैप्पी ट्विलाइट। तो यहाँ पर ये हस्ट एंड हैप्पी ट्विलाइट, एक ट्विलाइट है वो अभी हस्ट है और हैप्पी भी है, तो इसका कॉम्बिनेशन को यहाँ पर मेटाफोर जैसे बोला जा रहा है। तो अगर तुम हायर स्टडी जब करोगे, इंग्लिश लिटरेचर के बारे में पढ़ोगे, लैंग्वेज के बारे में पढ़ोगे, तो ज़रूर ये जो फिगर ऑफ स्पीच का जो बात है वो ज़रूर तुम्हारे ध्यान में आ जाएगा। तो यहाँ पर जस्ट इस क्वेश्चन को देखना है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम पे आए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम पे आए तो ज़रूर इसको फॉलो करना है। हु इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ फ्रेंड ऑफ सन एंड स्काई। तो ये तो जानते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन इज देयर। द ट्री इज डिस्क्राइब्ड एज अ फ्रेंड ऑफ सन एंड स्काई। क्वेश्चन नंबर 9 इज देयर, whom does a tree give shelter, how? So a tree gives shelter to birds by allowing them to build their nest। एक ट्री जो एक पेड़ जो होता है वो जो वहाँ उस पर जो पक्षियाँ रहते हैं और कोई भी रहे उसको वो जो परछाया उसको और उसको जो उसका घोंसले बनाने के लिए जो जगह तो उसको देता है, शेल्टर देता है। Which literary device has been used in the line in hushed and happy twilight heard। तो यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस का मतलब वही फिगर स्पीच का बात ही कराया गया है, उसको लिटरेरी डिवाइस भी बोला जा सकता है। तो ये जो है एलिट्रेशन क्यों है कि एक्चुअली यहाँ पर देखा जाएगा इन हस्ट एंड हैप्पी ट्विलाइट हर्ड, तो इसमें एक एलिट्रेशन का जो एच का जो कॉम्बिनेशन है, देखो हस्ट हैप्पी एंड हर्ड, तो ये जो एच का दैट इज द एलिट्रेशन, द रेगुलर यूजेस ऑफ द सिमिलर लेटर। तो ये एक एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, हम लोग ऑलरेडी ट्रिम्बल ऑफ हार्मनी कर चुके हैं। ओके, टूवर्ड्स द एंड ऑफ द पोएम द पोएट रेफर्स टू द लॉन्गिंग ऑफ द हार्ट in the heart if of the one of who plants a tree
व्हाट इज़ द लॉन्गिंग, या लॉन्गिंग का मतलब क्या होता है? द लॉन्गिंग इज़ फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। लॉन्गिंग का मतलब क्या है? जो कंट्री है, जो देश है, उसका जो ग्रोथ, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो दो माय स्टूडेंट्स, वी आर कमिंग टू द सेकेंड स्टैंजा। सेकेंड स्टैंजा में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, जिसमें है जो एक एक पेड़ को जो लगाया, पौधा को लगाया, वो क्या किया? वो तो फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ काम किया है। तो जब वो फ्यूचर जनरेशन जो है वो उसका फल वो उसको मिलेगा। तो वहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 से आते हैं, जो व्हाट इज मीन बाय द फ्रेज डेज टू बी, दिन चला जाता है, इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स द फ्यूचर, द डेज विच विल फॉलो, द फ्यूचर के बारे में बताया गया है। यहाँ पर एक लाइन होगा, एंड ईयर्स दैट फेड एंड फ्लावर्स अगेन, इसका मतलब क्या बताया गया है? यहाँ पर बताया गया है हम लोग का जो एक्चुअली द पोएट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ लाइफ, हम लोग का जो जीवन का जो प्रणाली है, उसका जो साइकिलिंग होता है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। तो थिंग्स ब्लूम एंड देन फेड ओनली टू बी बॉर्न अगेन, टू अगेन ब्लूम एंड फेड और वेदर एंड डाई। एक पेड़ क्या हो, एक बीज से, एक सीड से उसे एक पौधा होता है, पौधा से एक गाछ, ट्री, एक पेड़ होता है, पेड़ से वहाँ से फल होता है, फल से फिर एक सीड होता है। तो ये जो प्रोसेस, इट इज़ टू बी कंटिन्यूड, ये कभी भी ख़त्म नहीं होता। तो इसलिए ये जो बैलेंस है, नेचर का जो बैलेंस है, इसमें इसको बताया गया है। व्हाट इज मीन बाय फॉरेस्ट हेरिटेज? तो फॉरेस्ट हेरिटेज एक्चुअली इज देयर द न्यू सैपलिंग planted will grow into a big tree which will be part of a forest and thus the legacy of the forest will continue। ये बात जो मैं पिछले क्वेश्चन में बताया कि एक बीज, एक सीड, उससे क्या होता है? एक पौधा जो वो होता है, पौधे से क्या होता है? एक बड़ा ट्री होता है। उससे क्या होता है? उससे फिर सीड आता है, उस पर फल आता है, उसे फूल भी आता है, उससे क्या होता है? फल से फिर सीड आता है। तो ये जो प्रोसेस, ये क्या हो रहा है? ये फॉरेस्ट का जो हेरिटेज है उसको मेंटेन कर रहा है, फॉरेस्ट का हेरिटेज को मेंटेन कर रहा है। तो इसको हम लोग को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। हाउ इज इट द हार्वेस्ट ऑफ कमिंग एजेस? द फ्यूचर विल सी दैट इट्स द ग्लोरी ऑफ द टावरिंग ट्री with a thick trunk which can be put to the various uses by future generation। तो फ्यूचर में क्या होगा? तो जब कोई पेड़ बड़ा होगा तो उसका क्या होगा? उसका जो हम लोग जो बोलते हैं, उसका जो ट्रंक होता है वो बहुत थिक होता है। तो वो क्या होगा ना, डिफाइन वो फ्यूचर जनरेशन के लिए वो काम में आएगा। तो पोएट इज टॉकिंग हियर एक्चुअली द ट्रांजिशन फ्रॉम ए टेंडर यूथ टू एडल्टहुड। एक पौधा जो छोटा था उससे एक बड़ा ट्री हो गया। ये जो ट्रांजिशन है इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो एक पौधा कैसे बड़ा होता है ना, एक सीड से वो आता है, वो सीड वो धीरे धीरे करके सनलाइट और वाटर, इसके साथ क्या होता है? वो बड़ा होता है। तो यहाँ पर हार्वेस्ट ऑफ कमिंग एज का मतलब यही बताया गया है। हु इज बीइंग रेफर्ड टू द अनबॉर्न आइज? अनबॉर्न आइज का मतलब ये है एक्चुअली द पोएट इज रेफरिंग टू द फ्यूचर जनरेशन। यहाँ पर फ्यूचर जनरेशन के बाद में उसके लिए बोला गया है। फ्यूचर जनरेशन में दैट अनबॉर्न, जो अभी भी जन्म उसका जब भी जिसका अभी भी जन्म नहीं हुआ है। So that will be the point pleasure in the side of the tree that would have grown big in a height by the time। तो इसके बारे में अनबॉर्न आइज के बारे में बताया गया है। लिस्ट टू फ्रेजेज which refer to the future days to be और coming age। ये जो दोनों फ्रेज यहाँ पर यूज़ किया गया है क्वेश्चन नंबर 7 पे, तो इसको क्या रेफर कर रहा है? कि फ्यूचर के लिए, दैट मीन्स भविष्य के लिए इसका जो एक कनेक्शन है उसको बताया गया है। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वी आर कमिंग टू द स्टैंजा नंबर 3। एंड यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो इस स्टैंजे पे है, जो यहाँ पर एक पेड़, उसका कितना इम्पोर्टेंस होता है, और वो एक आदमी जो पेड़ को लगाता है वो क्या करता है, उसको किसका ब्लेसिंग उसको मिलता है, और वो क्या करता है, उसका रियल थॉट प्रोसेस क्या होता है, उसके बारे में यहाँ बताया गया। तो इसको हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। What motivates the man to plant a tree according to the poet? So actually poet believes that when a man plants a sapling, he does so because he sees it as a symbol in growth and future life। तो कभी यहाँ पर जो कवि का विश्वास है, जब एक आदमी जब पेड़ लगाता है तो वो क्या देखता है? वो देखता है कि मेरा जो फ्यूचर जनरेशन है ये जब बड़ा होगा तो मेरा फ्यूचर जनरेशन, दैट इज अनबॉर्न आइज, उसके लिए एक काम में आएगा। तो ये जो चीज़ है ये उसको मोटिवेट करता है, उसको प्रेरित करता है वो पेड़ लगाने के। डज द मैन प्लांट अ ट्री बिकॉज ऑफ हिज लव ऑफ सोसाइटी एंड हिज नेशन?
ऑब्वियसली ये तो होगा ही होगा, क्योंकि एक आदमी जब वो उसका विश्वास ही है कि ये एक न्यू नेशन, फ्यूचर नेशन के लिए वो काम करेगा, तो इसके लिए जब वो पेड़ लगा रहा है तो उसका तो सोसाइटी के लिए प्यार और उसका देश के लिए प्यार होना ही चाहिए। हाउ इज़ द मैन होल्डिंग द ब्लेजिंग ऑन हिज नेबरहुड इन हिज हैंड। तो कैसे जो नेबरहुड होता है तो उससे कैसे उसका जो ब्लेजिंग उसके ऊपर पड़ता है। देखो, एक पेड़ जब एक आदमी लगाता है, इससे क्या होता है, ही इज़ नॉट ओनली बेनिफिटेड बाई ऑल्सो दैट बट ऑल्सो द अदर पीपल सराउंडिंग हिम और हार, सो दे आर ऑल्सो being बेनिफिटेड बाई द ट्रीज। तो वो जो ट्री के द्वारा वो जो नेबर्स जो होते हैं वो भी उसके साथ वो बेनिफिटेड होते हैं। तो यहाँ पर जो बताया गया है, जो सैपलिंग्स का बताया गया है, होल्डिंग द ग्रोथ ऑफ ह्यूमैनिटी इन हिज हैंड बिकॉज द ट्री इज लाइक ए हार्ट। ट्री है एक हृदय के तरह, एंड विल क्रिएट न्यू अर्थ, लाइफ ऑन अर्थ। तो द ट्रंक्स इज लाइक ए ब्रिज, ब्रांचेस आर लाइंग टू कॉस्मोस, he will bring transformation and aid in the growth and prosperity life of life on earth। तो इसके बारे में बताया गया है कि नेबर्स का ब्लेसिंग कब आता है, जब वो उसका अर्थ का जो प्रॉस्पेरिटी है उसके बारे में वो सोचता है। तो दैट इज द थिंग टू बी नोटेड हियर। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय अ नेशंस ग्रोथ फ्रॉम सी टू सी। बताया गया कविता में बताया गया है, द पोएट बिलीव्स दैट द ट्री इज सिम्बॉलिक। यहाँ पर ट्री एक सिम्बॉल के जैसा यूज़ किया जा रहा है। टू विल लीड टू द प्रॉस्पेरिटी एंड पीस इन अ नेशन। जो किसके लिए काम में आएगा, वो देश के प्रॉस्पेरिटी, उन्नति के लिए काम में आएगा, शांति के लिए काम में आएगा। इट विल बी ट्रांजिशन टू पीस एंड ग्रोथ। तो सी टू सी का मतलब यहाँ पर वो जो ट्रांजिशन है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। सो माई स्टूडेंट्स, आई होप ये जो क्वेश्चन आंसर है ये बहुत अच्छा लगा तुम लोग को इसको जान के और इसको सुन के। अगर कोई क्वेश्चन आंसर तुम्हारे पास हो तो ज़रूर मुझको कमेंट बॉक्स में भेजना। यहाँ पर कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके देना, मैं ज़रूर उसका आंसर तुमको भेज दूँगा। और ये जो क्वेश्चन आंसर हम लोग कर रहे हैं इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। और जो पार्ट जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, जो नेक्स्ट जो कविता है उसके बारे में हम लोग ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो आज इतना ही। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और शेयर दोस्तों के साथ ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। थैंक यू।